एक आदमी खुले बाजार में राजपथ पर दौड़ रहा था। उसके हाथों में दो खुली तलवारें थीं, जिन्हें वह तेजी से घुमा रहा था। उसकी आंखों में खून सवार था। गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। नसों में खून खौल रहा था और दिल की धड़कनों में आक्रोश साफ झलक रहा था। वह इतनी तेजी से तलवारें घुमा रहा था कि जो भी उसके घेरे में आता, उसका कटना तय था। ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उसके हाथों में घूम रहा हो। पहली नजर में तो यही लगता था कि यह आदमी किसी की हत्या करने जा रहा है, लेकिन जब उसके शब्द सुने तो पता चला कि वह किसी को बचाने जा रहा था। यह व्यक्ति, जिसका नाम श्यामल दास था, एक जैन था। वह मुंबई के एक जैन उपाश्रय में सामायिक नामक धार्मिक अनुष्ठान कर रहा था। सामायिक, जिसमें छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा न हो कि पूरी सावधानी रखी जाती है। वह शुद्ध धोती खेस पहनकर इस आराधना में लीन था कि किसी को भी जरा भी कष्ट न हो। एक खबर और एक फैसला। सामायिक के दौरान ही उसने एक खबर सुनी। भारत आजाद हो रहा था और पाकिस्तान अलग बन रहा था। उसे पता चला कि जूनागढ़ गिरनार तीर्थ के नवाब ने घोषणा कर दी है कि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होगा। श्यामल दास उस समय वंदे मातरम नामक अखबार के संपादक थे, जो भारत के लिए काम कर रहा था। उन्हें यह भी पता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ को भारत में मिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। नवाब पर दबाव डाला गया था, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। सामायिक पूरी करने के बाद श्यामल दास घर गए, कपड़े बदले और अपनी दो तेज तलवारें लेकर ट्रेन से जूनागढ़ आ गए। एक जैन योद्धा का संकल्प। सार्वजनिक रास्ते पर आकर उन्होंने अपनी तलवारें म्यान से निकाली और उन्हें हवा में घुमाना शुरू कर दिया। एक जैन, जो आत्मा की मुक्ति के लिए सामायिक भी कर सकता है और देश के लिए युद्ध भी लड़ सकता है। इस वीर ने सिंह जैसी गर्जना की। कौन जाना चाहता है पाकिस्तान? जिसे जाना हो वह पाक खाक चला जाए, लेकिन गिरनार पाक में नहीं जाएगा। वह गुस्से से लाल होते हुए यह कह रहा था और तलवारें घुमाता जा रहा था, मानो श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। एक महाभारत का शामलिया था, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र था, और एक यह महान भारत का शामलिया था, जो सुदर्शन चक्र की तरह दो तलवारें घुमा रहा था। जब लोग उसे नारे लगाते हुए दौड़ते देखा, तो अन्य नागरिक भी उसके साथ जुड़ गए। जूनागढ़ के दरबार, पटेल, क्षत्रिय, ब्राह्मण, भरवाड़, बनिया आदि सभी इस खुली आग में शामिल हो गए। लोगों का कारवां बनता गया और स्थिति गंभीर होती चली गई। विजय की स्याही, एक तरफ सरदार पटेल का दबाव था और दूसरी तरफ यह नया दबाव। नवाब के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे श्यामल दास द्वारा लाए गए कागज पर हस्ताक्षर करने पड़े। नवाब ने अपने हाथों से वह कागज सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा, जिस पर लिखा था, भारत का यह जूनागढ़ भारत में ही रहेगा, पाकिस्तान में नहीं जाएगा। यह लेख और हस्ताक्षर देकर नवाब पाकिस्तान चला गया, लेकिन जूनागढ़ गिरनार तीर्थ भारत में ही रहा। इस तरह श्यामल दास नाम के इस जैन ने सरदार पटेल का सहयोग करके भारत को अखंड रखा। तीन शालमियों का संगम। जूनागढ़ के गिरनार तीर्थ पर भी एक शामलिया बसता है। वह हैं 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान और महाभारत का युद्ध लड़ने वाले श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। दोनों को शामलिया कहा जाता है। गिरनार को पाकिस्तान में जाने से बचाने वाले मुंबई के शामलिया ने सरदार पटेल के साथ मिलकर यह काम किया। उन्होंने यह प्रयास महाभारत के शामलिया की तरह सुदर्शन चक्र, तलवार घुमाकर किया। इस प्रकार गिरनार तीर्थ में तीन शामलियाओं का संगम है। जय हो शामलिया की।